जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। याना ने अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें। रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। सर तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। इस वक्त अगर देखा जाए ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। अब मोदी जी ने कहा कि हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मोदी जी ने कहा कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री मेडिकल देंगे, फिर उसके बाद रेलवे के निजाम के बारे में काफी चीजें की। ये वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम आगे लेते जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। और आगे वो लेकर कितना गए हैं आप लोग भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है। I am free and I'm safe in my country India, in my homeland Kashmir, which is part of India. You never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. We won't allow you to break us. ने कहा कि भाई अब तो कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को संवार के ही रहेंगे, चाहे तो कोई जलता है, चाहे तो कोई बोलता है और चाहे तो कोई कुछ करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चलेगा वो विकास चलेगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे कोई भी आप काम ले लो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुकम्मल किया है और अब कमल खिल के जाएगा, वो कश्मीर से खिल के जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इस समय जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ग्रोथ हो रही है उसे देख के पाकिस्तान बिल्कुल पगलाया हुआ है। वो क्या बोल रहा है, कहाँ पे मुद्दे उठा रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की एक पत्रकार याना मीर ने यूके की पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत के साथ बहुत खुश है। जब से 370 वहाँ से हटी है तब से हमारी ग्रोथ बहुत तेज़ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था 370 हटाने के पहले और 370 हटने के बाद, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास हैं। वो उन्होंने ये बोला था कि जम्मू कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से बहुत आगे है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उस कंडीशन में बनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर ऑलरेडी उस कंडीशन में है कि उसको ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टूरिस्टों का मेला लगने वाला है, लेकिन अपनी सोच बदलनी होगी। यहाँ पे खून खराबा जो हो रहा है उसको हटाना होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही है। आज के टाइम में देखिए, पाकिस्तान का जो बजट है, पूरा बजट पाकिस्तान का, उससे ज़्यादा बजट सिर्फ हमारे जम्मू और कश्मीर का है। पाकिस्तान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई हैं और ये एक बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए, कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास, भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे, और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का, वो $330 बिलियन के करीब था। अभी वो $400 अरब पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान $32 अरब की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे हैं फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स, जिन्हें हम वो बोलते हैं साढ़े जड़े, वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहते ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर। फॉरेन हमारा जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब 32 पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम आगे लेते जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। और आगे वो लेकर कितना गए हैं आप लोग भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है और पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कश्मीर ने तरक्की कर ली है। चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, नॉट ओनली टूरिज्म, बिकॉज कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के हवाले से देखा जाता था कि कश्मीर की ब्यूटी है, कश्मीर में टूरिज्म बूस्ट होगा, वो होगा, ये होगा। कश्मीर के लोगों में भी
फर्टिलिटी है, दे हैव द फर्टाइल ब्रेन्स देयर, वहां पे साइंटिस्ट बन सकते हैं लोग, एजुकेशन क्वालिटी बेहतर है। एम्स जम्मू, एम्स भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी इनॉग्रेशन हुई, जो कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो भी खुल गई। तो काफी अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उनका हर एक स्टेट पे विजन है, उनका हर स्टेट पे आंख रहती है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे किस तरीके से किस चीज की डेवलपमेंट चाहिए। और जिस हिसाब से मैं उनकी स्पीच देख रही थी, उन्होंने बोला था कि कश्मीर का जो संकल्प है वो आगे ब्राइट होने वाला है, यानी कि कश्मीर का फ्यूचर आगे ब्राइट होने वाला है। ये उन्होंने पहले भी बोला था, आर्टिकल 370 से पहले भी। आई रिमेम्बर दोज टाइम्स जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर विल बी मोर ब्यूटिफुल देन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो मैन मेड है, कश्मीर जो है इसकी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने की जरूरत है, वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लाने की जरूरत है, वहां पे बहुत सारे फील्ड्स को बूस्ट मिल सकता है अगर वहां पे खून खराबा बंद हो, वहां पे अमन शांति लाई जा सके, वहां पे लोगों को समझाया जा सके थ्रू पीस प्रॉस्पेरिटी। हर चीज कहते हैं ना वो प्यार से समझाई जा सकती है। अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे, या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के। देखें, ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूं जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ हमने ये देखा कि जो सऊदीज या जो अरबी हैं वो वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां पे ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की, और जो प्रोमिसेस हैं वो भी किए। और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हुए कश्मीर के मसले में, लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उधर आपको याद होगा जब MBS साहब जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब जब गए सऊदी अरब गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब, और पाकिस्तान आए तो कहा जी कि मुझे आप पाकिस्तान का सफीर समझें इन सऊदी अरब के अंदर। जारी बात है सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर्स को, मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे? ये है वो क्वेश्चन, जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप OIC का इजलास को ला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं, क्योंकि देखें वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है, हम कितने जोगे और हम आपके अंदर कितनी दरारें डाल सकते हैं। दैट इज देयर जॉब, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल। तो उन्होंने प्यार फैलाया, उन्होंने मोहब्बत फैलाई, उन्होंने भाईचारा फैलाया। That's why we people love him. That's why we people want to see him again and again to become the prime minister of our country. I love to be the part of this country. Kashmir is the integral part of India and it can't be separated, as I'm saying again and again this sentence. Article 370 was a barrier. It was a barrier where normal people was not able to claim their rights. So after the removal of Article 370, after the abrogation of Article 370, a common people get their rights. And you know what? Everything changed. Scenario of Kashmir changed. तो कश्मीरी आज जिस हिसाब से सोचते हैं, it is only because of Prime Minister Narendra Modi ji. And we want him again and again in our Kashmir. जब वो पधारेंगे तब हमारे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तानी लोग किस तरीके से जले हुए हैं जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट देख के। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।